हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शक्ति कुमार। NISM रजिस्टर्ड एंड सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड एडवाइज़र और आपका फाइनेंशियल कोच। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कुछ टर्म्स जो आप नॉर्मली सुनते हो मगर उसका मतलब नहीं जानते हो। ये टर्म आपने कई बार सुना होगा पर आपको नहीं पता होगा ये क्या है, जैसे कि NISM, सेबी, NSE, BSE, डीमैट अकाउंट। सबसे पहले मैं बताता हूँ NISM क्या है। NISM का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। ये गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया एक इंस्टीट्यूट है जो इंडिया में स्टॉक मार्केट रिलेटेड, सिक्योरिटी मार्केट रिलेटेड और म्यूचुअल फंड रिलेटेड इन सभी चीज़ों की जानकारी और एजुकेशन देता है। ये सेबी द्वारा अप्रूव्ड है। अब नेक्स्ट मैं बताता हूँ सेबी क्या होता है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक तरह से आप समझ सकते हो, ये एक पुलिस है, यानी कि एक तरह से स्टॉक मार्केट का पुलिस आप इसे बोल सकते हो। ये सभी तरह की गतिविधि, जितना भी स्टॉक मार्केट में कारोबार होता है, म्यूचुअल फंड वगैरह में कारोबार होते हैं, उन सभी की निगरानी करता है कि कहीं कुछ फ्रॉड ना हो, कुछ गलत ना हो। ये गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया एक बोर्ड है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट टर्म है NSE। NSE का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये इंस्टीट्यूट जो है वो जितने भी शेयर खरीदी और बिक्री होते हैं उसके एक्सचेंज का पूरा जो बीच में मिडल जो बोलते हैं मिडल मैन टाइप का, वो ये NSE होता है। यानी जो लोग शेयर खरीद रहे हैं या जो लोग शेयर बेच रहे हैं वो सभी NSE के थ्रू ही ये काम कर पाते हैं। तो ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिया का। जितनी भी कंपनियां हैं वो NSE पे और BSE पे ही लिस्टेड होती हैं, यानी कि NSE और BSE के थ्रू ही वो कारोबार करती हैं सभी कंपनियां। और जो लोग खरीदते हैं शेयर्स को वो NSE और BSE के थ्रू ही ले खरीदते हैं। नेक्स्ट टर्म है BSE। BSE क्या है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये भी एक स्टॉक एक्सचेंज है, यानी कि लोगों को खरीदने और बेचने में शेयर्स को हेल्प करता है। फुल फॉर्म बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसमें भी, इसके थ्रू भी बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती हैं स्टॉक मार्केट में। नेक्स्ट टर्म है AMC। AMC का फुल फॉर्म होता है एसिड मैनेजमेंट कंपनी। ये क्या होती है? तो ये वो सारी कंपनियां हैं जो कि आप जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हो म्यूचुअल फंड वगैरह में, म्यूचुअल फंड, डेट फंड, SIP, लमसम जो भी करवाते हो, वो एसिड मैनेजमेंट कंपनी ही हैंडल करती है। और इन एसिड मैनेजमेंट कंपनी को निगरानी करता है, इन सभी एसिड मैनेजमेंट कंपनी को यानी कि AMC को निगरानी करता है वो है AMFI। AMFI का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। यानी कि ये पूरा सभी म्यूचुअल फंड, लगभग जो 40 के आसपास म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, उन सभी का संगठन होता है AMFI। इस AMFI को जो है वो सेबी द्वारा बनाया गया है। सेबी, जैसे अभी मैंने बताया, एक पुलिस की तरह काम करती है जो सभी स्टॉक मार्केट पे चल रही गतिविधि को और फ्रॉड को देखते रहती है कि कहीं कुछ फ्रॉड ना हो, सब सेफ ट्रांजैक्शन चलता रहे। तो सेबी ही ने AMFI को बनाया हुआ है। और सभी के सभी जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, यानी जिस भी म्यूचुअल फंड हाउस में आप इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि SBI म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, ICICI म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, पराग पारिक म्यूचुअल फंड, इन जितने भी नाम को आपने सुना होगा, निपुण इंडिया म्यूचुअल फंड, ये सभी जो है वो AMFI द्वारा रेगुलेट होती हैं। और AMFI जो है वो सेबी द्वारा निगरानी रखा जाता है। और सेबी एक गवर्नमेंट बॉडी है जो स्टॉक एक्सचेंज का और स्टॉक मार्केट का सभी गतिविधि को अपने अंडर में रखता है। नेक्स्ट टर्म है डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट क्या होता है? तो डीमैट अकाउंट जैसे आप एग्जांपल से समझो, आपका जैसे बैंक अकाउंट होता है जहाँ पे आप पैसा रखते हो, ब्लड बैंक होता है जहाँ पे लोगों का ब्लड रखा जाता है, आपका लॉकर होता है जहाँ पे आप इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट या जेवर रखते हो, वैसे ही डीमैट अकाउंट होता है जहाँ पे लोगों के शेयर्स रहते हैं। यानी जो भी कंपनी के शेयर्स या फिर आप म्यूचुअल फंड जो खरीद रहे हो, इन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये सभी के सभी
डीमेट अकाउंट में ही स्टोर होता है, उसे कहते हैं डीमेट अकाउंट, यानी शेयर को रखने वाला अकाउंट और म्यूचुअल फंड को रखने वाला अकाउंट। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड और स्टॉक मार्केट रिलेटेड और भी बेसिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे चैनल को यूट्यूब चैनल @SHAKTI9153 को फॉलो कर सकते हो, या म्यूचुअल फंड में रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स की जानकारी के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप मेरे दिए गए फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9153581482।